कायद आज़म जैसी क़यादत तो नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका विजन जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी का था। जो हमारे लोग एनवायरनमेंट में, उनका तो वो विजन ही नहीं है, किसी का भी नहीं है। ये मुल्क इंशाल्लाह ताला ला इलाहा पे बना है और ये तरक्की करेगा। 76 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए को, लेकिन हम आज भी हम गुलामी महसूस करते हैं, क्योंकि आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं हमारे पास। हम आज़ादी नहीं, हम गुलाम हैं, इब्ने गुलाम बिन इब्ने गुलाम है। अभी आज़ादी कुछ चंद एक तबके के लिए है, उनके लिए आज़ादी है। बाकी जो आम आवाम है, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, उस पे तो कुछ अमल नहीं हो रहा। पता नहीं क्या ख्वाब देखा था, अब वो क्या ताबीर है वो तो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको मेज़बान इस्लाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। नाज़रीन, 78वां यौम आज़ादी कल मनाया जाएगा, तो उससे हवाले से हम आज आवाम से सवाल पूछेंगे कि उनको लग रहा है वो आखिरकार आज़ाद हो चुके हैं या अभी भी उसी गुलामी की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। जो हमसे कायद ने वादा करके पाकिस्तान बनाया था, जो हमें कायद का एक ख्वाब था, क्या उसको पूरा करने में हम कामयाब हो चुके हैं या अभी तक हम उसके करीब भी नहीं पहुँचे जो विज़न कायद आज़म ने इस मुल्क के लिए देखा था। इसी पर आवाम से उनकी राय जानेंगे। आइए चलते हैं आवाम की जाने। सर, सबसे पहले तो हमारा कल 77वां यौम आज़ादी है, उस पर आपके क्या तअस्सुरात हैं? क्या लग रहा है कि मुल्क सर आगे कैसे लगेगा? आज़ादी है हमारी। देखिए जी, ये मुल्क जो है वो हमने बहुत काविशों से लिया है और मैं समझता हूँ कि जो बड़ों की कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। और ये मुल्क जो है, हम कभी भी इसके बारे में मायूस कुन जो है वो ख्यालात या दिल में कुछ ऐसी खदशात को कभी भी नहीं पाल सकते, इसलिए कि ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा पे बना है और ये तरक्की करेगा। और देखें कि गोल्ड मेडल लेके आया वो बच्चा है, क्या नाम है उसका, अरशद नदीम, और वी आर प्राउड ऑफ हिम। और बाकी ये है कि हमें कभी नहीं मायूस रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, और ये मुल्क जो है ये इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ कि हम बहुत होपफुल हैं एंड वी होप फॉर द बेस्ट। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना और अपनी कोशिशों को जारी व सारी रखना है, और इंशाअल्लाह ताला यह मुल्क जो है अगर एटॉमिक पावर बन सकता है तो बहुत कुछ और भी करेगा। हमारी जो आर्मी है माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग तरीन वर्ल्ड की वन ऑफ द आर्मी है, ठीक है, और हमें उस पर नाज है और हम दुआगो हैं कि ये सरशार रहे, आबाद रहे, और हमारी दुआएं इसके साथ हैं। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड पाक फौज पाइंदाबाद। 76 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए को, लेकिन हम आज भी हम गुलामी महसूस करते हैं, क्योंकि आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं हमारे पास। आज़ादी में ये होता है जो हमारे हुक्मरान हैं, ये इनको चाहिए पाकिस्तान का दफा करें, लेकिन ये आपस में लड़ते हैं। जब आपस में लड़ेंगे एक दूसरे टांगे खींचेंगे, और जो आ जाता है वो कहता है मेरे ये मुल्क की विरासत है मेरी, और मुल्क को लूट कर बाहर के मुल्क को चले। दौलती भी बाहर है इनका, कारोबारी बाहर हैं, जायदादें भी इनके बाहर हैं। ये लोग पाकिस्तान मुखलिस नहीं हो सकते, इसलिए हम ये साबित करते हैं। हम बनाते हैं 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन, लेकिन अभी तक हम आज़ाद नहीं हैं। हम तो इनके जो मुसलमान हुक्मरान, इनके हम गुलाम हैं। इंसान अब खून की चक्की में पिस रहा है। ये इन्होंने बोला था हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया, और जो भी इन्हें दावे बोले मकान देंगे वो भी नहीं दिया। लोग खुद कृषि पे उतर रहे हैं। ये आज़ादी है हमारी। हम आज़ादी नहीं, हम गुलाम हैं, इब्ने गुलाम बिन इब्ने गुलाम है। अभी वही वो जो कायद का ख्वाब था, तो हमारे सियासतदान साहब वो पूरा कर पा रहे हैं? सियासतदान को तो मुल्क का लगाओ तो होता था, वो जो जायदादें बाहर के मुल्क में जाते हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, कारोबार उनके बाहर हैं, और मुल्क को लूट कर बाहर ले गए हैं। दुबई अभी दुबई के मालिक हैं। इन हुक्मरानों के हम क्या तो कर सकते हैं? नहीं, ये कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सका। आज़ाद नहीं, ये तो हम पिंजरे में बंद हैं। इस तरह कोई आज़ादी नहीं है। ये जो कैद है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के लोग इस साल के अंदर बेशुमार तकरीबन 65% लोग बाहर यूरोप में चले गए हैं, कोई दुबई वगैरह चले गए। इसलिए ना इधर बिज़नेस है। ये सियासतदान जो है ना, इन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है। ये कोई मुल्क के साथ वफादारी नहीं कर रही, ये कारोबार करते हैं, और ये अवाम का सरमाया जो बिज़नेसमैन लोग हैं इनसे लूट मार करके अपने महलात अपने आप को पूरा करते हैं। कोई वफा नहीं है इस मुल्क में। अगर मुल्क की वफा है तो ये अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के इस मुल्क का कर्जा उतारें, ये बिजली का सिस्टम सही करें। तो इसमें आज़ादी की तो कोई नहीं। आप लोगों के चेहरे देखें, कोई खुशहाली नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और
सर क्या लग रहा है कि जो हमारे ने कायद ने ख्वाब देख कर मुल्क को बनाया था, क्या हमारे जो सियासतदान अभी हैं वो इस तो पूरा उड़ सकेंगे, और क्या इस मुल्क को सर जो ये डिज़र्व करता है वो वाली क़यादत मिल सकेगी? नहीं नहीं, वो कभी नहीं। जो कायदे बना गया मुल्क, वो तो क्या हीरो था, वो उस जैसा बंदा नहीं आ सकता। उसने ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए मुल्क बनाया, ये पाकिस्तान बनाया दूसरे इंडिया से छीन के, मगर इसकी कदर नहीं की। और इसमें जो सियासतदान हैं ये आपस में ना इनका इत्फाक नहीं है। जब इत्फाक होता है तो ये अपनी दौलत कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं। जो हालात अभी करंटली चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम एक आज़ाद रियासत हैं और हम अपना कोई भी मौक़िफ़ या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हम डायरेक्टली लोगों में आके बोल सकें। बोलेंगे तो कुछ ना कुछ आपके सामने क्या हो रहा है, कोई भी नहीं बोल पा रहा। तो इसको आप आज़ादियाँ कहें, ये आज़ादी कुछ चंद एक तबके के लिए है, उनके लिए आज़ादी है। बाकी जो आम आवाम है, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, उस पे तो कुछ अमल नहीं हो रहा आजकल। आपको पता ही है क्या किसकी इजारादारी मुल्क में चल रही है, कौन मुल्क को चला रहा है, सबके सामने है। ठीक है, वो जो कायद का ख्वाब था वो पूरा होता देख रहे हैं हमारे इन लीडर्स के होते हुए? मेरा ख्याल में कि अभी तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि जो कायद ने ख्वाब देखा था वो एक आज़ाद रियासत का था, जिसमें हर किसी को इंसानी हकूक़ के बारे में उन्होंने बड़ा वाज़िया बयान दिए थे कि इंसानी हकूक़ सब। और इस वक्त राइट नाउ जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है। वो तो पाकिस्तान मेरा ख्याल 1947 के फ़ौरन बाद ही ख़त्म हो गया था। अब तो ये कुछ और ही है, पता नहीं क्या ख्वाब देखा था, अब वो क्या ताबीर है वो तो है ही नहीं। कमर तोड़ दी हुई है, मेरे बच्चों का कारोबार सारा तबाह हो गया है। बच्चे अभी यकीन जाने कोई 50-50 लाख रुपए लगा के बच्चों को बाहर भेज रहा हूँ। अपने बच्चों को बाहर भेजें, बिल्कुल बाहर। यहाँ पे फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर तो बढ़ गया जी, फ्यूचर तो यहाँ कहाँ पर है। यहाँ फ्यूचर, मैं खुद अगले महीने जा रहा हूँ, अभी खुद बाहर जा रहे हैं? खुद जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैम सबसे पहले तो मैम छोटे होते स्कूल में पढ़ते थे कौमी तराना, मैम बताएंगे किसने लिखा है? हफीज़ जालंधरी। जलंधरी ने। मैम सही बोला है। तो मैम हमारा नेशनल फूल के बारे में अगर बताना चाहें? मोतिया, आई मीन जैस्मीन। हाँ जैस्मीन पहले सही गया, बिल्कुल सही गया। मैम 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। मैम आपका तो जनरल नॉलेज बिल्कुल ठीक है। मैम इसी के वाले से अगर आप बोलना चाहें कि 77 ईयर्स हो गए हैं, तो मैम क्या लग रहा है हम सही उस तरह आज़ाद हो चुके हैं और जो विजन कायद ने देखा था वो वाला ख्वाब पूरा हो चुका है हमारे पाकिस्तान का? ख्वाब कुछ पूरा उन्होंने करने की तो कोशिश हमें बेसिक तो दे दी थी। अब हम अवाम पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और लोग अगर ख़ुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तो मुल्क भी नहीं बदलेगा। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, हमारी अवाम ही अपने आप को चेंज नहीं कर रही, या वो पुरानी ही रिवायत और कदरों में ही घिरी हुई है। तो इसलिए वो मसले भी कुछ सॉल्व नहीं हुए, हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। कायद आज़म जैसी क़यादत मिली है हमारे मुल्क को, अगर वो करते थे इस तरह का ख्वाब पूरा हो सकता था, विजन पूरे कर सकते थे? कायद आज़म जैसी क़यादत तो नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका विजन जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी का था। जो हमारे लोग इन्वायरमेंट में, उनका तो वो विजन ही नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो इसीलिए बस जो थोड़ा बहुत चल रहा है अल्लाह के सुपुर्द है। हाँ। जी नाज़रीन, तो ये जानिए अपने अवाम की राय कि अवाम का भी ये कहना था कि आज़ादी तो हम कल मना रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद अभी तक नहीं हुए। अभी भी एक पिंजरे में रह रहे हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो IMF के हाथों हो, चाहे वो हमारे सियासी लीडरों के हाथों हो। जब मैंने अवाम से सवाल पूछा कि क्या उनको लग रहा है कि वो कायद वाला ख्वाब पूरा करने वाले हमारे पास लीडर मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा ये मुल्क सिर्फ उन लीडरों का ही है जो एक लीड क्लास ग्रुप है, जो अपनी जायदादें बाहर रख के इस मुल्क में जो अवाम है वो पिस रही है, मिडिल क्लास तबका पिस रहा है। लोग अपने औलादों को बाहर भेज रहे हैं और इस मुल्क से उन्हें बहुत मायूसी है। जब मैंने उनसे पूछा कि उनको अपने लीडरों से कोई उम्मीद है, तो तब भी उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद कोई भी नहीं है। अपने मेज़बान हसनैन असलम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।